अब तो हमने बता दिया कि गायनेकोमास्टिया के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बताएंगे कि थोड़ा बारीकी में बताऊंगा कि गायनेकोमास्टिया किस तरीके से होता है, वो बढ़ता कैसा है और उसका कैसा इलाज होता है। इलाज तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यही बताएंगे कि कितने तरीके से गायनेकोमास्टिया होते हैं। पहले होता है ना, एक बात होता है कि जो ग्लैंड जो होता है ना वो बढ़ता है, वो प्रोलिफरेट करता है, वो कुछ किसी चीज की वजह से जैसे हार्मोनल इफेक्ट से बढ़ता है भी है, ठीक है। बढ़ने से पहले होता है ना, पहले साल जो होता है ना हम लोग उसका हम आइदर बोलते हैं फ्लोरिड, इंटरमीडिएट और फाइब्रस। तो पहले साल में क्या होता है ना, फ्लोरिड होता है। फ्लोरिड मींस उसमें ज्यादा ग्लैंड टिश्यूज रहते हैं। एक साल होते होते वो इंटरमीडिएट स्टेज पे चला जाता है। अगर बहुत दिन बारीकी चला जाए तो फाइब्रोसिस हो जाता है, तो ग्लैंड कम हो जाता है और फाइब्रोसिस बढ़ जाता है। मेडिकल टर्म्स में उसका 3 तरीके से बोला हुआ है, छोटा, स्मॉल, मॉडरेट मींस मध्यदर, और बड़ा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्किन किस में ज्यादा हो सकता है, किस में स्किन कम हो सकता है, तो इसी तरफ से उसको क्लासिफिकेशन बनाया हुआ। लेकिन हमारा ये बेसिकली ये होता है कि छोटा, मध्यदर और लार्ज, बड़ा साइज का, 3 तरह का होता है। और उसी हिसाब से हम लोग इलाज भी करते हैं उस चीजों का। इसको इलाज के लिए हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन मरीज को देखने से जिसको जो चाहिए हम उसको ऐसा इलाज करते हैं। गायनेकोमास्टिया यूजुअली इधर 25 से 75 लोगों में बाइलेटरल होता है। मेजॉरिटी केसेस में दोनों तरफ ब्रेस्ट होता है। कई लोगों में यूनिलेटरल भी हो सकता है, एक तरह का ब्रेस्ट बढ़ता है, दूसरा तरफ नहीं बढ़ता है, नॉर्मल रहता है। तो ज्यादातर जिसमें एक तरह का बढ़ता है उसमें हम लोग ज्यादातर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, FNAC कराते हैं, या उसका और कोई भी और कोई एम्ब्रोलॉजिकल या और उसका कोई सिंड्रोमिक प्रॉब्लम है क्या, जो कि बहुत ही कम है। आज तक इतने सारे सर्जरीज में किए हैं, कहीं पे भी मुझे ऐसा कोई सिंड्रोम दिखाई नहीं दिए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन जो किताबों में लिखा हुआ है, जो हर चीज़ों में लिटरेचर में लिखा हुआ है कि सिंड्रोमिक हो सकता है, इसलिए हम लोग जिसका बायलैटरल होता है वो कॉमन है, उसमें ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। जिसमें यूनिलैटरल होता है, एक तरह का ब्रेस्ट बड़ा हुआ है, उसमें हम लोग मोस्टली इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर वो उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सर्जरी के बाद भी हम उस टिश्यू को टेस्ट के लिए भेजते हैं। या हमें किसमें सस्पेक्ट होता है कि कुछ गड़बड़ है। गायनेकोमास्टिया कभी भी कैंसर वैंसर में बदलते नहीं है। ये लोग डरते भी है, लोग इसी बात में आते हैं कि कैंसर हो गया क्या, या किसी के थोड़ा बहुत पेन हो जाता है, कोई चोट लग गया तो पेन हो जाता है, या कई बार लोगों का गायनेकोमास्टिया क्या पेन की वजह से भी आते हैं लोग कि पेन होता है तो कुछ कैंसर हो गया क्या, लोग इसी वजह से भी बहुत बार आते हैं। लेकिन देखा जाए तो वैसा कुछ नहीं होता। अगर पेशेंट उनको लगता है कि हमारे पास कैंसर है, तो हम उसको पहले सबसे बात है कि हम बताते हैं कि यार कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अगर फिर भी डाउट लगता है तो हम उस सर्जरी के बाद उसको टेस्ट के लिए दोबारा भेजते हैं। और मेजॉरिटी केसेस डायग्नोसिस क्लिनिकली करते हैं, ऐसा कोई टेस्ट वगैरह ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। या जैसे कि पर्टिकुलर स्कैन, MRI कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं, क्लिनिकली देखने से ही पता लगता है। अगर हम उसको टिश्यू को छूने से लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ गांठ बढ़ गया है, या कोई पेन हो रहा है ज़्यादा वाला, तभी हम उसको स्कैन के लिए भेजते हैं। तो ये तो रहा गायनेकोमास्टिया की जो तरीके है, उसका क्या प्रॉब्लम्स है सब। उसका इलाज के बाद जब आते हैं ना, लोग सबसे पहले पूछते हैं सर, जो उसका पेरेंट्स भी पूछते हैं, या कोई भी इवन मेडिकल स्टूडेंट्स भी हमें पूछते हैं, सर इसका ट्रीटमेंट को विदाउट सर्जरी नहीं हो सकता क्या। तो सब सुनना चाहते हैं कोई बगैर सर्जरी का अगर इलाज हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो हम भी चाहते हैं कि कोई बगैर सर्जरी का इलाज हो जाए। कई तरह गायनेकोमास्टिया जो बगैर सर्जरी के इलाज हो जाता है, कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि पहले के न्यूनेटल, जो बच्चे में आते जन्म पैदा से आते हैं, वो 2 हफ्ते के बाद अपने आप ही चला जाता है। या कोई प्यूबर्टल होता है, जो जब उसका ग्रोथ फेज 12-13 सालों में, 14 सालों में दिखाई देता है, वो कई बार छोड़ देने से 2 साल में अपना आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो बड़ा होने के बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद जो दिखता है, वो थोड़ा बहुत बड़ा है, उसका इलाज करना ही पड़ता है या सर्जरी पे ही जाना ही पड़ता है। उसका और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। और कोई जैसा कि मान लीजिए कि जैसे सपोज कोई जैसा कि एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जैसे कि लिवर फेल्योर में है या किडनी फेल्योर में है, जैसे कि कई बार ज़्यादा भूखे रहने से भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक में भी गायनेकोमास्टिया हो सकता है, यार कोई जैसा कि नियोप्लास्टिक, जैसे कि कोई किडनी ट्यूमर वगैरह है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, या जैसा कोई और टेस्टिकुलर ट्यूमर है, इन सब चीज़ों में अगर ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। और या जैसे कि कोई दवाई वगैरह ले रहे हैं, जैसे कि हमारा कोई भी एस्ट्रोजन, एंटी एंड्रोजेंस, या कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, या कोई भी एंटी थायराइड ड्रग्स, या मान लीजिए कि ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इन सब चीज़ों के में स्पाइरोनोलेक्टन, केटोकोनाजोल, सर बहुत सारे ड्रग्स का लिस्ट है, उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जिसकी वजह से सपोज कोई दवाई की वजह से, या ट्यूमर की वजह से, या एंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से गायनेकोमास्टिया होता है, अगर उस प्रॉब्लम का हम इलाज कर देंगे तो शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मेजॉरिटी होती है जो गायनेकोमास्टिया होता है उसका कोई कारण नहीं होता है, इडियोपैथिक उसको बोलते हैं। बगैर कोई कारण का ही गायनेकोमास्टिया होता है। जबकि कोई कारण ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन सर्जरी ही होगा, और कोई इलाज ही नहीं हो सकता। हम कई बार उसको सजेस्ट करते हैं या तो प्रेशर गारमेंट्स पहन ले, या तो ये कर ले, लेकिन उनको बस सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी पे ही उसको जाना पड़ता है, अगर उसको परमानेंटली उनको क्योर होना है, या परमानेंटली उस प्रॉब्लम से उसको बाहर आना है।